तिनका जरा जरा है रोशनी से जैसे भरा, हर दिल में अरमां होते तो है, बस कोई समझे जरा। तिनका जरा जरा है रोशनी जैसे भरा, हर दिल में अरमां होते तो है, बस कोई समझे जरा। दिल पे छा गया, खो रहा था जो ख्वाब लौट आ गया, ये जो एहसास है जो करार है, क्या इसी का ही नाम प्यार है, मुझे दिल थमके जरा। तिनका जरा जरा है रोशनी से जैसे भरा, हर दिल में अरमां होते तो है, हर दिल में अरमां होते तो है, बस कोई समझे जरा। तिनका 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 Come here. मेरे पास आकर सो जाओ। अरे यार, कल की सुबह मेरी होगी, तुम्हारे सारे राज जो खुलने वाले हैं आज रात। My plan is successful.
शुभ्रा को फोन करके बता देता हूं कि अब हम सेफ हैं, सारे रिकॉर्ड्स मिल गए हैं। पापा की याद आ रही है। मम्मा, उनको भी हमारी याद आ रही होगी ना? वो भी नहीं सोए होंगे। क्या कर रहे होंगे वो? डॉक्टर साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मेरे हस्बैंड को बचा लीजिए प्लीज। ये आप क्या कर रही हैं? इन्हें क्या हुआ है? हाँ, डॉक्टर तो भगवान का रूप होते हैं ना, प्लीज प्लीज कुछ भी कीजिए पर इन्हें बचा लीजिए प्लीज डॉक्टर। देखिए प्लीज आप शांत हो जाइए। मैंने इनके स्टमक से सारा फूड पंप आउट कर दिया है और अब ये खतरे से बाहर है। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है जिससे इन्हें नींद अच्छी आएगी और बाकी आज इन्हें आराम करने दीजिए। Thank God he's all right. Thank you so much डॉक्टर, thank you so much. डोंट वरी मिस्टर चड्डा, आप कल सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थैंक्स टू योर वाइफ जिन्होंने समय पर डिसीजन लिया, क्योंकि थोड़ी सी भी देर आपको काफी महंगी पड़ सकती थी। ये लीजिए, मुझे हर 2 घंटे बाद कॉल करते रहना। ओके डॉक्टर। मुझे ये फूड पॉइजनिंग का केस नहीं लगता। इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की है क्या? मुझे कल इन्हें हॉस्पिटल में बुलाकर चेक करना होगा और साथ में बॉडी से जो भी फूड निकला है उसे भी टेस्टिंग के लिए भेजना होगा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ था। एक्चुअली हम लोग पुणे में नए नए शिफ्ट हुए और घर में रैट्स की बहुत प्रॉब्लम थी, तो मेरी में जो मेड है वो रेड पॉइजन ले आई थी और गलती से उसने किचन के प्लेटफॉर्म पर उसे एक बाउल में रख दिया था। और आज अचानक मेरे हस्बैंड का मेरे लिए डिनर बनाने का मन हुआ तो उन्होंने पास्ता बनाया और आई गेस नमक की जगह वो व्हाइट पाउडर उसमें डाल दिया। पर वो डिनर आपके लिए बना रहे थे तो आपको कैसे कुछ नहीं हुआ? कहा ना, सरप्राइज डिनर था। पास्ता बनाने के बाद उन्होंने टेस्ट किया होगा, 2-4 चम्मच खाए होंगे। जब तक मुझे आवाज दी और मैं लिविंग रूम में आई, मेरे देखते देखते उनको वॉमिटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। काश के खाना पहले मैंने खाया होता। मैं मर गई होती तो कोई बात नहीं थी, पर चड्ढा सेफ रहता। प्लीज डोंट वरी, मिस्टर चड्डा सुबह तक ठीक हो जाएंगे। मैंने जो मेडिसिन लिखी हैं आप मंगवा दीजिएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। ओके मैम। शाबाश सैम, शाबाश। ड्रामा करने में तुमसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इस ड्रामे से अब इतना तो समझ आ गया कि अब पति पत्नी को ढोंग करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। अब हमारा पति पत्नी वाला रिश्ता है ही नहीं। रियली?
दुनिया की नजरों में हमें आइडियल हस्बैंड वाइफ बनकर रहने का नाटक करना पड़ेगा। क्यों सैम, क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ। यू नो व्हाट चड्ढा, जब मैं छोटी बच्ची थी ना, तब से मेरा एक सपना था कि मेरा जो हस्बैंड हो वो मुझसे डर के रहे, दब कर रहे, जैसे तुम रहते हो। यू आर परफेक्ट एज माई हस्बैंड, तभी तो तुमसे शादी करने का प्लान किया। यू नो व्हाट, तुम में सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है? तुम बहुत स्मार्ट हो, पर स्टूपिड भी हो। तुम में अक्ल कम नहीं, बहुत कम है। इमोशनल फूल हो तुम, तभी तो मैं तुम्हें अपने इशारों पर नचा सकती हूँ। मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे सामने। मेरे परिवार के साथ ऐसा खेल मत खेलो। खेल? मैं अकेली खेल रही हूँ क्या मैं? हाँ? तुम अपनी बीवी शुभ्रा, अपने बच्चों और अपने परिवार के साथ मेरे साथ खेल नहीं खेल रहे हो? गलती हो गई मुझसे, जो तुम्हारे साथ खेल खेलने की कोशिश की मैंने। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी सैम, नहीं करूंगा। I'm loving it. फाइनली तुम ये मान रहे हो कि तुम मेरे साथ खेल खेल रहे थे, राइट? हाँ, पर कहा ना, गलती हो गई मुझसे, और करता भी क्या मैं। तुमने और कोई ऑल्टरनेटिव छोड़ा ही नहीं मेरे लिए। सहम ना तुम रिश्ते निभाती हो, ना रिश्तों को समझती हो। तुम्हारी लाइफ में सिर्फ एक ही रिश्ता इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा तुमसे। तुम ही तुम्हारी दुनिया हो। और तुम्हारी इस दुनिया में किसी और के लिए कोई जगह ही नहीं है। सर, अब हम एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां सिर्फ एक रास्ता बचा है आगे। या तो मैं तुम्हें हरा कर तुम्हें खत्म कर दूं, या तुम मुझसे जीतकर मुझे खत्म कर दो।
बचेगा सिर्फ एक हम में से। यही है हमारी जिंदगी। एक था राजा, एक थी रानी। दोनों में से एक मर गया। खत्म हो गई राजा रानी की कहानी। नो 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 नो, ये हमारी कहानी नहीं है छठा। सुनो हमारी कहानी। एक था राजा, एक थी रानी। राजा ने चाहा रानी को खत्म करना, रानी ने राजा को हराया, उसे अपना गुलाम बनाया। यूं ही चलती रहेगी ये कहानी। यह कैसी कहानी सैम? ऐसी होती है रिश्तों की, प्यार की कहानी। You are such a bad student. अभी तक भी नहीं सीखा तुमने। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक चांस और देती हूँ। इस सीख को अपने मन में दोहरा लेना, सीख मिल जाएगी। और अगर दोबारा भी तुमने कुछ नहीं सीखा ना, तो उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी तुम्हारी एक्स फैमिली को। Got that? जाने मत, बाहर निकल, आज पीने का दिन है, क्योंकि आज घर पर कोई नहीं है। भैया सो रहे हैं, दीदी बाहर है, दीदी की दारू है और खिड़की है। जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। दीदी आ गई, वो भी इतनी जल्दी। हाय दया, फिर के फटाफट कर, नहीं तो तू जाएगी आज काम से। मिस यू। हाय दया, हाय दया बचा लो हमें, चमत्कारी बाबा जी बचा लो। हाय दया दीदी, वो हम। आप कौन? समायला मैडम ने घर का पेस्ट कंट्रोल बुक किया था, उसी के लिए आया है। हाय दया। हाँ आओ, बेडरूम उधर है, 2 ही बेडरूम है, एक उधर, उधर बाथरूम, उधर जाओ।
बहुत बर्दाश्त कर चुकी मैं तुम्हें। अब इस माचिस की डिबिया जैसे घर में नहीं रुक सकती मैं। दम घुटता है मेरा यहाँ। पता नहीं हर्ष क्या करने वाला है, पर कुलदीप का जो हाल देखा था वो देखने के बाद मैं उसे सैम के भरोसे तो नहीं छोड़ सकती। मुझे उसके साथ जाना होगा। जाओ, अभी जाओ, लेकिन याद रखना कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। जहां भी जाओगी दम तो घुटेगा तुम्हारा मुझे याद करके। आई एम सो सॉरी। तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, लेकिन तुम्हारे पीछे आ रही हूं। सुबह मैंने कुलदीप की हालत देखी है। अब भी हस्बैंड है वो मेरा, लीगली, और उसकी सेहत का ध्यान रखने की जिम्मेदारी मेरी और हक भी मेरा है, लीगली। और अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं लीगल एक्शन लूंगी। ना तुम्हें कोर्ट इजाजत देगी और ना ही पुलिस, क्योंकि तुम अब भी कुलदीप का सिर्फ आधा अधूरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, हाफ मैरिड एंड हाफ अनमैरिड। तो लास्ट आई रिमेम्बर मैं सैम के घर में बेडरूम में था। जब आंख खुली तो खुद को यहां पाया। शुभ्रा की आवाज में परेशानी झलक रही है। हो क्या रहा है हर्ष, मैं जानना चाहता हूं। मैं शुभ्रा को और परेशान नहीं देख पाऊंगा, खास करके मेरी वजह से। कुलदीप, ये सब जो हो रहा है नॉर्मल नहीं है, पर तुम्हारे लिए बेस्ट है। प्लीज फिनिश इट। और इस वक्त इससे ज्यादा जानना ना तुम्हारे लिए सही होगा ना शुभ्रा के लिए। अभी सिर्फ इस पर ध्यान देना है कि तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। हर्ष, मैं सैम के साथ आराम से। अभी यू स्टिल वीक। हाँ, अभी कुछ दिन तुम यहीं रहोगे मेरे पास। किसी को नहीं पता है कि तुम कहाँ हो। कोई गेस भी नहीं कर पाएगा, सैम भी नहीं। समझ रहे हो ना? अच्छा, हम दोनों के लिए खाना मैं बना लूंगा, लेकिन फिलहाल तुम्हें लिक्विड डाइट पर रहना है। तो क्या पसंद है? फ्रूट जूस, कैरेट जूस, एप्पल सिनेमन जूस, आंवला जूस, गुआवा जूस? कैरेट। डन, अभी लेकर आता हूं। थैंक्स। तुमने शुभ्रा को बताया कि मैं यहां पर हूं? नहीं, अभी किसी को कुछ नहीं बताना है। तुम भी नहीं बताओगे? जो हुक्म मेरे आका। लेकिन बाद में पता है ना, शुभ्रा जो है हम दोनों की धुलाई करेगी। मुझे कैसे पता होगा? आदत तो तुम्हें होगी ना।
अगर कुलदीप खुद ही घर से भागा है तो कहाँ जाएगा? पुणे में उसके दोस्त हैं, पर अब तो उनसे कोई खास रिश्ता नहीं है। अगर सैम से बच के आना होता तो यही आता ना। नहीं, पर यहाँ आने में भी तो डर है। सैम ढूंढ ही लेती उसे। कहाँ होगा कुलदीप? उफ। कुलदीप, कुलदीप, आइए ना पीछे। दरवाजा खोलते हुए तूने कुलदीप का नाम क्यों लिया? उसने तो नहीं आना था ना आज। मुझे लगा जैसे वो आ रहा है। तो कहाँ है कुलदीप? चलो मैं आप पे पता लगा लेना। क्या बात हुई बेटा? कुलदीप का फोन सैम के पास है बीजी, वो अपने पास ही रखती है। चुड़ैल की इतनी हिम्मत है? कहाँ कुलदीप? पता नहीं है बीजी। सैम के घर में नहीं है वो। मैं उसी को ढूंढ रही हूँ। कब से? कुछ घंटों से। मेरा पुत्र मुसीबत में, मेरा दिल कह रहा है। चल चलते, पूना का चप्पा चप्पा छान मारेंगे। अच्छा सुनिए, आप घर में ही बैठिए। हो सकता है कि थोड़ी देर में कुलदीप घर आ जाए। मैं बाहर जाकर ढूंढ कर आती हूँ। अगर घर आता है तो आप मुझे फोन कर दीजिएगा। मैं जाती हूँ बच्ची, आप बैठिए प्लीज। मैं आती हूँ। हाँ, ध्यान रखना जी। सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। तुम्हारे क्रिटिकल पेशेंट चले गए क्या? मैंने सोचा कि जब तुम फ्री हो जाओगे तो मैं ही तुमसे आकर यहाँ मिल लूं। बैठो। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ऑर्डर, शूट। पिछली बार जब हम मिले थे तो तुमने मुझसे कहा था बस एक बार किसी तरीके से सैम को घर से बाहर निकालो, बाकी तुम संभाल लोगे। मैंने सैम को घर से बाहर निकाला, वो मेरे साथ ही थी, और पीछे से कुलदीप अचानक गायब हो गया घर से। उसकी हालत नहीं थी कि वो घर से बाहर निकल सके या कुछ भी कर सके, तो अचानक वो घर से गायब। तुमसे मैं सीधा सवाल पूछूं क्या? कुलदीप के गायब होने की। ओए कॉर्पोरेट फिरकी, सारी बेडशीट अच्छी से प्रेस कर दियो। दादी, दादी देखो ना, तुम्हारी आंटी ने मेरे कपड़े जला दिए। क्या हुआ? एक काम ढंग से नहीं आता तेरे को, जला दिया। बेटा गलती तो तूने की है। इसकी सजा मिलेगी। हाँ। चल उठक बैठक कर। दादी 10 टाइम्स करवाना। दादी 10 टाइम्स तो बहुत कम है, 15 टाइम्स करवाना। यस। ठीक है, दोनों की बात रख लेते। तेरे 10, तेरे 15, मेरे और चड्डा जी के। ओके, 100 उठक बैठक करो। हाँ चलो जल्दी जल्दी करो। चल शुरू हो जा। किसका इंतजार है? जल्दी करो ना। जल्दी करो। 1 2 3 गो। जल्दी। कान तो पकड़ो। हाँ कान कान।
हाँ शुभ्रा। तुम्हें अभी लगता है ना कि कुलदीप सेफ है? सच बोलना प्लीज। मुझे ना सिर्फ लगता है बल्कि पता है कि वो सेफ है। तुम्हें भी यही लगना चाहिए। थैंक यू हर्ष। वो मैं तुम्हें शायद थोड़े थोड़े देर में कॉल करके परेशान करूं। तुम बस मुझे इतना बताते रहना कि कुलदीप सेफ है। जरूर। अगर तुम्हारा मिशन पूरा करने में इससे हेल्प मिलती है तो हर कॉल का जवाब होगा कुलदीप इज सेफ। गुड नाइट। गुड नाइट शुभ्रा। एक बात और। हाँ बोलो ना। अगर तुम्हारे पास कोई तरीका हो कुलदीप तक मेरी बात पहुंचाने का तो उससे बस इतना कहना, घर जल्दी आ जाओ। हम सब तुम्हें बहुत मिस करते हैं। सब बहुत प्यार करते हैं तुमसे। सब उसे प्यार करते हैं मतलब क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम कुलदीप से प्यार करती हो? अगर मैं उसे बता सकूं तो बता दूं कि शुभ्रा उससे प्यार करती है। जवाब दो शुभ्रा। तुम अब भी कुलदीप से प्यार करती हो, यही बताना है ना उसे? हाँ, अगर बता सको तो कहना उससे शुभ्रा प्यार करती है उससे। अगर तुम कुलदीप से प्यार करती हो तो उसे तो पता ही होगा। बस इतना कहूंगा, कुलदीप बहुत किस्मत वाला है। गुड नाइट शुभ्रा। क्या बात है, मुस्कुरा रही हो? चैन से खड़ी हो, चैन की सांस ले रही हो, मतलब कुलदीप की पक्की खबर आई है और ठीक है ना? बिल्कुल सही गेस किया आपने विजय। हर्ष से बात हुई मेरी। कुलदीप सेफ है और ठीक है। पक्का ना? कहाँ है गाँव? कुलदीप हर्ष के साथ है? पता नहीं विजय, लेकिन हर्ष ने पूरे यकीन के साथ कहा है कुलदीप जहां है ठीक है। मुझे हर्ष के यकीन पे यकीन है विजय, और मैं सवालों की लड़ियां लगाकर इस यकीन को धुतला नहीं करना चाहती। खबर पक्की है ना पुत्र? सैम नहीं है कुलदीप के साथ तो कुलदीप तो अच्छा ही होगा। कुलदीप की हर परेशानी की जड़ सैम ही है विजय, और अब वो हर पल हमारी आंखों के सामने है। बीजी, मुझे हर्ष पर भरोसा है और आप मेरे भरोसे पर भरोसा कीजिए। माता रानी, मेरे पुत्र के साथ कभी कुछ गलत मत होने देना। माता रानी, मेरी इस बीजी को चांदरानी से चिंता रानी मत होने देना। पर निकल आए। ये रात, ये काली काली रात, सो जा। ये पकड़, आई मच्छर हुई।
पता है, मैंने पहले सोचा तेरी नई फिरकी से ना तेरे लिए ब्लैक कॉफी बनवा लूं। फिर मैंने सोचा भाई उसका दिल इतना काला है, कितनी कड़वी हो जानी है कॉफी। इतनी काली कॉफी पिएगी ना, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ जाने। तेरी आंखों में देख कितनी प्यारी नींद आ रखी है। सो जा, सो जा, सो जा। ये सारे डिजाइन्स खत्म करके आज रात को भेजने जरूरी है बीजी, बस अब भी खत्म करते। ये ले, कितनी मेहनत कर रही है बच्चों के लिए, सबका इतना ख्याल रखती है। तुझे कुछ हो गया तो तेरा ख्याल कौन रखेगा? आप है ना, माँ है ना बेटी का ख्याल रखने वाली। जब अपने पैरों पर खड़े रहते हो ना बीजी, तो जमीन भी आसमान लगने लगती है। ये घर मेरी कमाई से चलता है, ये सोचकर ही मुझे नींद भी गहरी आती है और सपने भी मीठे मीठे आते हैं। What is this? क्या हुआ? तुझे बिना आवाज के सपने आते हैं, उसे आवाज वाले सपने। तुम जाएगी बेटा, आज क्या है ये? है क्या? रोली क्या कर रही है? पता कि बुढ़ी की तरह चलाएगा। क्या हो रहा है ये? रोली हाथ आगे कर। बीजी एक उंगली खींच, एक उंगली खींच। पहले इसको वॉशरूम ले। पहले उंगली खींच। क्या है? एक बार तेरी लड़की इच्छाधारी हो गई है। क्या हो रहा है? कोई बताएगा कि हो क्या रहा है? मूड बना बढ़िया, मुखड़े पे चला ले तू मुस्कान की फुलझड़ियां, कर ले मस्खरी थोड़ी मस्खरी, अच्छा खासा काम मस्खरी, पोकट में बदनाम मस्खरी, दिल को दे आराम मस्खरी, पीड़ा हारी बाम, हल्की फुल्की सी ठंडी कुल्फी सी हो। अब तुम लोग के ऑनलाइन क्लासेस में सो जल्दी। ओए क्या चीज बनाई है बनाने वाले ने। ओए देख ये अब आएगा मजा। लास्ट वार्निंग है, चलो सो अब दोनों। बीजी चलो सो जाओ सो जाओ, ये सही है। जो कह रही हूँ ध्यान से सुनो एंड डोंट आस्क मी एनी क्वेश्चंस, जस्ट डू एज आई से। सॉरी मैम, बोलिए मैम। बैंगलोर के जो 2 बैंक्स हैं उनमें जो कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स और एफडीज है ना, उन्हें अकाउंट से निकाल दो अभी के अभी। और किसी को कानो कान भनक नहीं होनी चाहिए। और हाँ, किसी भी कंपनी अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं होने चाहिए, ऐसा लगना चाहिए जैसे कंपनी अकाउंट में कभी पैसे थे ही नहीं। समझ गई? 1 घंटे में हो जाएगा मैम। गुड। और हाँ, एक और जरूरी काम, मिस्टर कुलदीप चड्ढा की कंपनी की ऑफिशियल आईडी का पासवर्ड अभी के अभी चेंज करो और नया पासवर्ड मुझे जल्दी भेजो। ओके मैम, गिव मी 10 मिनट्स। गुड।
मिस्टर कुलदीप चड्ढा, तुम्हारी वजह से ये जो इंसल्ट मैं बर्दाश्त कर रही हूं ना, उसका ऐसा बदला लूंगी तुमसे कि तुम और तुम्हारी 7 पुश्तें अगले 7 जन्म तक याद रखेंगी। हाय शुभ्रा, तुम्हारे मैसेज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन भी कुलदीप तक पहुंचा दिए हैं। वो जहां भी है भरोसा रखो, सेफ है और हैप्पी है। मेरे सबसे अच्छे दोस्त बनने के लिए थैंक्स। मेरे सबसे अच्छे दोस्त पर मुझे पूरा भरोसा है। तुम जो भी करोगे मेरे अच्छे के लिए। थैंक्स दोस्त। कहाँ जा रहा है तू? वो संजय आंटी के घर रोली पे गई है, उन्होंने आइसक्रीम बनाई है, हम दोनों को बुलाया, मैं भी जाऊं? ठीक है, 1 मिनट रुक। ये तेरे लिए और ये रोली के लिए, दोनों मिलकर आइसक्रीम के साथ खा लेना। जा 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 जा, गो 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 गो। बेटा जी, बच्चों के लिए तो चॉकलेट ले आए, मेरे लिए? ऐसा कभी हो सकता है कि मैं बच्चों के लिए मीठा लाऊं और मैं आपको भूल जाऊं? विमान नगर से स्पेशली आपके लिए गर्मा गर्म जलेबियां खड़े होकर तलवा कर लाई हूँ। ओहो, मुंह मीठा करने का इंतजाम तो कर दिया, पर मुंह मीठा करने का कारण भी तो बताओ। जी मेरे डिजाइन सबको बहुत पसंद आ रहे हैं। सच्ची? 1 मिनट। 85,000 का चेक मिसेस शुभ्रा चड्ढा। मैं गन्नू पापा के चरणों में चढ़ाती हूँ। मिसेस शुभ्रा चड्ढा, मिठाई और चेक दोनों गणू पापा के चरणों में रखो। दीजिए, मुझे 1,20,000 का ऑर्डर भी मिला है। पहले इसी बात पे तो मुंह मीठा करा ले। मैं पहले गणू पापा के बाद पहले तेरा मुंह मीठा होगा, फिर मेरा। ना पहले बेटा जी, तेरी नजर उतारनी पड़ेगी। चुड़ैल ने देख लिया। बीजी, खुशी के मौके पर ऐसा नहीं कहते। लाइए, खुशी के मौके पे तो सबके साथ खुशियां बांटनी चाहिए। मुंह खोलो। पचासी 85,000, 1,20,000, ये छोटे छोटे अमाउंट्स पर बहुत उछल रही हो तुम। इससे 3 गुना ज्यादा मेरे ऑफिस की क्लीनिंग का खर्चा है डाली। आई वंडर, तुम्हारी सोच बहुत छोटी है, सपने भी बहुत छोटे। एक चेक मिला नहीं कि जलेबियां बांटती घूम रही हो। टिपिकल मिडिल क्लास। एक्सक्यूज मी। जिन छोटे छोटे फिगर्स का मजाक तुम उड़ा रही हो, वो मेरी मेहनत की कमाई है, और मैं अपनी मेहनत की कमाई कभी छुपाती नहीं। पता नहीं तुम अपने बिजनेस का आंकड़ा किसी को बताना ही नहीं चाहते। मेहनत की कमाई है ना, या फिर मैनिपुलेशन है? ऐसा क्या घोटाला किया है साहब, जिसको छुपाने के लिए तुम अपने आंकड़ों का सच बताना ही नहीं चाहती? इतनी बार मांगा मैंने तुमसे कि अपने कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स दे दो, कुलदीप का नेट इनकम दे दो। आईटी रिटर्न तो फाइल करती हो ना सैम, वही दे देती। सुनो, चोरी करती हो क्या तुम, या फ्रॉड की कमाई है जिसे छुपाने की जरूरत पड़ रही है? मेरे इनकम से 3 गुना ज्यादा तुम्हारे ऑफिस के क्लीनिंग में खर्च होता होगा, लेकिन अभी का सच ये है कि मेरे घर की सफाई के लिए सिर्फ तुम ही हो।
और वो भी मुफ्त। ऐसी क्या चोरी या मजबूरी है जो तुमने मेरे सामने घुटने टेक दिए? मैंने तो तुमसे सिर्फ डिवोर्स सेटलमेंट की बात की थी, तुम तो वो भी नहीं होने देना चाहती। वो गंदगी है क्या सैम, जिसे छुपाने के लिए मेरे घर में झाड़ू पोछा कर रही? क्लीनिंग का आंकड़ा तो दे दिया, अब अपने ब्लैक मनी का आंकड़ा दे दो। चड्डा जी, शक्ति देना ये खाने के लिए। ये क्या है? दाल में हल्दी पड़ती है, इतना भी नहीं पता तुम्हें? मेरे घर में खाना वेस्ट नहीं किया जाता है, इसे तुम खा लेना। गुड गर्ल। ओ फिर की सुन, शुभ्रा को भी खाना परोस दे भाई। आजा बेटा, जहर मिल बांट के खाएंगे। कर ले बेटा हिम्मत। मीठे सब्जी में तीखा यार। लीजिए 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 पानी। ये कैसे खा रहे हैं? तुम्हारी पीछो पीछो। शाबाश। तो क्या कर रहे हो? बीजी, तू वो खा ले और चुपचाप ये खा के मरेगी। शुभ्रा, जूस गिर गया है, आकर क्लीन कर दो। बीजी, सैम, टेबल पे सब्जी गिर गई है, पहले साफ कर दो। ये सूखे कपड़े से नहीं साफ करते, टेबल कांच पे दाग पड़ जाता है, इतना भी नहीं पता है। अक्कल नाम की चीज नहीं है। हद है। चाहे रॉकेट साइंस ना हो, कॉमन सेंस तो है। इसको ऊपर उठा के ना तो उसके नीचे से साफ करो। ऋषि रोली, अपना जूठा प्लेट और दादी का जूठा प्लेट ले जाके सिंक पे रखो। इसके नीचे से साफ कर लो, है ना। अब ये प्लास्टिक कौन साफ करेगा, उसमें भी तो लगा हुआ है। हाँ, ये ले जा बेटा, ये ले जा बेटा, किसी तरह जान बची है इस खाने से। ये देखो, यहाँ देखो, ये चमक रहा है।
आज बैठ के रो रही हो तुम सैम। आज खुद के लिए तुम्हें बुरा लग रहा है, पर तुमने कभी सोचा तुमने दूसरों को कितना दुख दिया है? तुम्हारी ये सजा तुम्हारे लिए एक सीख है। तुम्हारे जैसों के लिए ये सबक जरूरी है। कभी तो तुम्हारी आंखें खुलनी ही चाहिए ना सैम, वरना तुम हर इंसान को अपने हाथ का खिलौना ही समझोगे। ये मेरा घर है और यहाँ कोई भूखा रहे ये मुझे बर्दाश्त नहीं। पेट भर के खा लेना, क्योंकि इसमें घर की औरत के हाथों का स्वाद है। और हाँ, सिंक में पड़े बर्तन और किचन का प्लेटफॉर्म साफ किए बिना सोना मत। क्या करना होगा? ओलंपिक चल रहा है तो मैंने सोचा चलो भाई कुछ मैचेस लाइव देखी जाए। हाँ? तो अब होगी तुम दोनों में रेस। हाँ? तो ये होता है राउंड 1। मैच की तैयारी करते हुए कर्मचारी देखिए कितने अच्छी तरह से उन्होंने कचरा फैलाया है। आए पकड़ो। थैंक यू। हाँ, तो इस राउंड में जो हारेगा उसे घर के सारे काम करने पड़ेंगे और जो जीतेगा उसको मिलेगा 24 घंटे का आराम। ओए 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 अभी रूल्स रेगुलेशंस पूरे बताए नहीं है बेटा, इतनी जल्दी शुरू हो गई है ना, पूरा फिरकी का फील ले लिया तूने। हाँ ऋषि जा बेटा टाइमर लगा। रोली ध्यान रखना है, दोनों तैयार? हाँ। हाँ 5 4 3 2 1 स्टार्ट। पता नहीं कहां से हवा आई है और खिलाड़ियों को तकलीफ हो रही है। वो कूड़ा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कूड़ा उठ नहीं रहा है, रायता खिंड रहा है। ओए होए होए। तो इस तरह ये मुकाबला शुभ्रा जीत गई है। चीटिंग है ये। प्रूफ क्या है? आई स्वेयर बीजी, आप लोग कुछ भी कर लीजिए लेकिन अगले राउंड की विनर ना मैं ही बनूंगी। कॉन्फिडेंस चक्कू चलाना आता है? लवली, जो मैं ना कर सका मेरे परिवार ने कर दिखाया। बीजी तो शरारती थी, पर शुभ्रा, हाँ ये तो वो कॉलेज वाली शुभ्रा है जो मस्ती में भी नंबर 1 थी। और मेरे बच्चे तो बिल्कुल मुझ पर गए। मेरा हर बदला मेरा परिवार लेगा। यार जी तो करता कि भंगड़ा करूं। बैड डेज आर ओवर। अब तुम रोज डांस कर सकते हो। तुम और तुम्हारा परिवार फिर से एक हो। इसलिए अब
सैम की सिर्फ हार ही होगी। उसके बुरे दिन शुरू। राउंड 2। तो इस राउंड में दोनों को 10-10 प्याज दिए हुए, ठीक है? जो गिवन टाइम में सबसे ज्यादा प्याज काटेगा वो होगा इस राउंड का विजेता। रेडी? दोनों प्रतिद्वंद्वी अपने अपने चाकुओं से प्याजों का कत्ल करते हुए, करने दो, बहुत अच्छी से कर रहे हैं। आंखों में पानी, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। जल्दी हाय, जल्दी काटो। हाय, हम प्याज काटते रह गए। जल्दी से तैयारी करते हैं और देखिए समय बीतता जा रहा है और ये आखिरी चंद सेकंड और टाइम अप, टाइम अप। वाह जी, अब तो कहना पड़ेगा ये बाजी आधी बहू ने जीत ली है। बधाई हो, बधाई हो। मम्मा। आखिरी राउंड। इस राउंड में मेरी 1.5 बहुएं दोनों मेरे पैर दबाएंगी। देखते हैं कौन ज्यादा अच्छी से मालिश करती। ओ प्लीज, मुझे पता है कि आप शुभ्रा की साइड लेंगी, मुझे नहीं जीतने देंगी। तेरे सर की कसम, जो जीतेगी वही करेगी आराम। मुझे आप पर 1% भी भरोसा नहीं है बीजी। मुझ पे भरोसा नहीं? देख। हाँ, नहीं है बीजी। बोल, क्या करूँ कि तुझे मुझ पे भरोसा हो जाए? बेटे के साथ रुबाब भी चाहिए। ये आपके चड्डा जी की तस्वीर लगी हुई है ना? हाँ। इनकी कसम खाइए तब मैं मानूंगी। चड्डा जी, आज आपकी आधी बहू मेरी परीक्षा ले रही है। मैं आपकी कसम खाती हूँ, इस राउंड में जो जीतेगी मैं उसी को विजेता घोषित करूंगी। देखते हैं। जाते लिया। सही जा रहा ना सब कुछ? बस